दोस्तों माजिद गुरैया यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही अहम चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम दो चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि जंपर वायर क्या है और दूसरे नंबर पर हम समझेंगे कि माइक्रो सोल्डरिंग क्या है। तो दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। पहले हम डिस्कस करते हैं जंपर वायर को। तो दोस्तों ये आपके सामने एक पीसीबी है। अगर आप इसके यहाँ पर गौर करो ना तो देखो यहाँ से ये कनेक्शन निकल रहा है, सीधा यूँ जा रहा है, जाते जाते यहाँ से घूमते हुए इस कैपेसिटर के अंदर आ रहा है। तो देखिए मोबाइल फ़ोन का जितना भी पीसीबी होता है ना, ये सारे के सारे इस तरह के कनेक्शन से भरा पड़ा होता है। उसके अंदर लाइनें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो आम तौर पर जो है कभी कभी ये कनेक्शन आज खुद टूट जाते हैं, बाज़ का तो हमसे कोई चीज़ लग जाती है उसकी वजह से टूट जाते हैं। किसी न किसी वजह से ये कनेक्शन जो है यहाँ से टूट जाते हैं। तो जब ये कनेक्शन टूट जाता है तो उसके बाद क्या सोल्यूशन किया जाता है, उसके बाद वहाँ पर उसको जंपर लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर देखो ना तो देखिए जो सिग्नल का कनेक्शन है यहाँ से निकल रहा है, सीधा यहाँ पर जाकर यहाँ पर आ तो रहा है, ठीक है सब वहाँ यहाँ पर, बट आप देखो ना तो कोई चीज़ लग गई है पीसी के ऊपर, दो दफ़ा कोई चीज़ लगी है जिसकी वजह से ये कनेक्शन यहाँ से डैमेज हो चुका है। अब यहाँ से जब करंट पास नहीं होगा ना तो उसकी वजह से ये मोबाइल फ़ोन जो है सिग्नल नहीं पकड़ेगा जब तक हम जंपर लगाकर इन दो वायर्स को आपस में नहीं जोड़ देते। तो इस चीज़ को कहते हैं जंपिंग। कि मोबाइल फ़ोन के पीसीबी के अंदर जो लाइनें बिछी पड़ी हैं अगर वो टूट जाएँ तो मैनुअली उनको मेंड कर दिया जाए, मरम्मत कर दिया जाए। तो ये किस तरह से मरम्मत की जाती हैं, तो दोस्तों ये देखिए मेरे हाथ में तार का छोटा सा कॉइल है, इसको जंपर वायर कहते हैं। जंपर वायर जो है बिल्कुल सस्ती सी मार्केट के अंदर दस्तयाब है। मोबाइल फ़ोन शॉप के ऊपर जाकर आप उनको कहोगे ना कि यार मुझे जंपर वायर दे दो तो इस तरह का छोटा सा कॉइल आपको दे देंगे। ये तार जो है कॉपर की तार होती है, काफ़ी मजबूत भी होती है। आम तारों की निस्बत देखें इतने ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा खींचने से ये टूटती है। और इसके अलावा इसके ऊपर इंसुलेटर भी चढ़ा हुआ होता है। इंसुलेटर चढ़े हुए का हमें ये फ़ायदा है कि जब ये इर्द गिर्द के कंपोनेंट से छू भी जाती है ना तो वहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट नहीं बनाती, क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ा हुआ होता है। जब हम इसको कली पकड़ा लेते हैं तो उसके बाद उस जगह से इंसुलेटर हट जाता है, बट ये सारी तार जितनी भी इसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ा हुआ है तो इसको ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इतने छोटे पॉइंट हम आँख से नहीं लगा सकते, ना हमें ये दिखाई ही देंगे, उसके लिए हम मैग्नीफायर लैंप इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अब हम इस लाइन के ऊपर जंपर लगाते हैं। चूँकि ये बहुत ही छोटे टांके हैं तो इसलिए इनको कहते हैं माइक्रो सोल्डरिंग। तो यहाँ पर जो टांके लगाने हैं इस तरह के पॉइंट को जब मरम्मत करना हो तो ये भी एक टेक्निकल काम है, सीखना ज़रूरी है। अब हम दूसरी चीज़ यहाँ पर सीखते हैं कि बहुत ही बारीक टांके कैसे लगाएं या माइक्रो सोल्डरिंग कैसे करें। तो देखिए जब किसी तार के ऊपर आपने माइक्रो सोल्डरिंग करनी हो, कोई लाइन के ऊपर माइक्रो सोल्डरिंग करनी हो, तो उसका मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। देखिए ये तार है, इसके ऊपर ऐसे टांका नहीं लगेगा। आप सारा दिन भी खपते रहोगे ना तो आपका टांका नहीं लगेगा जब तक आपको टेक्निक का नहीं पता होगा। तो सबसे पहले दोस्तों दोनों तरफ से ना इस तार को खुरच कर हमने यहाँ से कॉपर की तार निकाल लेनी है। और इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इर्द गिर्द का जो और कॉपर है उसको ना छील दीजिएगा, खालस इस तार को ही आपने छीलना है। यहाँ से मैं थोड़ी सी छीलता हूँ, कहीं से भी यहाँ से छील लूँ, यहाँ से, और इस तरफ से थोड़ा सा, इस तरफ से। ठीक है जी, चलें अब मैं छीलना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रब आपने बिल्कुल प्यार से करना है, ज़ोर से नहीं रब करना। अगर ज़ोर से रब कर दिया ना तो फिर इर्द गिर्द के पॉइंट जो हैं वो भी साथ रब हो जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि रब करते करते आप उसको बिल्कुल ही खुरच कर वैसे ही मिटा दें। तो इसलिए रब बिल्कुल ऐसा ऐसा करना है, चाहे ज़्यादा टाइम लग जाए बट ऐसे रब करना है कि सिर्फ कॉपर जो है वो आपको नज़र आए, ऊपर से इंसुलेटर उतर जाए और नीचे से आपको कॉपर की वायर चमकती हुई गोल्डन कलर की नज़र आ जाए। बस ऐसे ही आपने प्यार से रब करना है। दोस्तों हमने रगड़ा तो अब नीचे से ये देखिए कॉपर का चमकदार हिस्सा मुझे नज़र आ गया। तो अब यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूंगा। अब मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पर भी रब करूँगा ताकि यहाँ पर भी मुझे कॉपर नज़र आ जाए। तो दोस्तों देखिए ये लाइन भी मैंने रब कर ली है, बट यहाँ पर भी आप देख रहे हो थोड़ा सा रब हो चुका है ये चीज़। अब मैंने एहतियात से टांका सिर्फ इसके ऊपर लगाना है, यहाँ पर ही मेरी तार जो है लगे, यहाँ पर ना मेरी तार अटैच हो जाए कहीं। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर दोस्तों आप फ्लक्स लगा दीजिए ताकि ये पॉइंट सोल्डर को पकड़ लें। आप पहले इस पॉइंट के ऊपर सोल्डर रखिए और ऊपर से सोल्डरिंग आयरन से यूँ फेर दीजिए। तो ये देखिए 1 सेकंड में इसने सोल्डर को पकड़ लिया इस पॉइंट ने। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर बट आपने थोड़ा सा एहतियात से इस तरफ ही सोल्डर लगाना है। ये देखिए ये पॉइंट ने भी सोल्डर पकड़ लिया, दोनों पॉइंट्स ने सोल्डर पकड़ लिया। जंपर वायर में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप तार काटिए, सोल्डरिंग आयरन को पेस्ट में डालकर साफ शफाफ निकाल लीजिए। ये मेरे हाथ में जंपर वायर है,
इन 2 उंगलियों के अंदर मैं सोल्डरिंग वायर को पकड़ता हूँ और दोनों को एक साथ मिला देता हूँ। सोल्डरिंग आयरन के ऊपर मैं कुछ कली लगा लेता हूँ। उसके बाद उसी कली को मैं इसमें वायर के ऊपर रख देता हूँ, जंपर वायर के ऊपर, और कुछ सेकंड के अंदर ये कली पकड़ लेगी। अब एक्स्ट्रा वायर को यहाँ से काट दीजिए, सिर्फ थोड़ा सा सोल्डरिंग वाला पार्ट आपने बचाना है। अब दोस्तों जंपर वायर को बिल्कुल ठीक इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर रखिए और जस्ट आपने ऊपर से सोल्डरिंग आयरन से छूना है, तो दोनों पॉइंट एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेंगे। देखिए दोनों तरफ जितना मर्जी खींचिए, अब ये पॉइंट परमानेंट एक दूसरे को पकड़ चुके हैं। तो दोस्तों ये तार का दूसरा सिरा है, जहाँ पर मैंने जंपर लेकर जाना है, ठीक बिल्कुल इसी टेक्निक से मैं उस जगह के ऊपर जाकर इस दूसरे सिरे को लगा दूंगा, तो ये दोनों का कनेक्शन आपस में हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें चूंकि बिल्कुल साथ ही यहाँ पर जोड़ना है, तो इसलिए हम इतनी सी ही केबल यूज़ करेंगे, ज़्यादा लंबी हम यूज़ नहीं करेंगे। सोल्डर और सोल्डरिंग आयरन लेकर सोल्डरिंग आयरन की टिप के ऊपर सोल्डर लगाकर उसको यहाँ पर थोड़ा सा आप फेर देंगे, तो ये जो पॉइंट है ये कली पकड़ लेगा। ये जो जंपर वायर है इसका इंसुलेटर जल जाएगा और ये जो है कली पकड़ लेगी, सोल्डर को पकड़ लेगी। तो देखिए जनाब आपको चमक नज़र आ रही है, इसने सोल्डर को पकड़ लिया। अब सीधा इसको खींच कर इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर रखिए और ऊपर से जस्ट सोल्डरिंग आयरन से आपने छूना है। ये पॉइंट जो है ये भी मजबूती से जुड़ चुका है। एक्स्ट्रा वायर को हमने यहाँ से कटर से काट देना है और इसको बिल्कुल सीधी कर दें। तो दोस्तों देखिए ये जो लाइन टूटी हुई थी हमने कामयाबी से मरम्मत कर ली है, बट एक स्टेप यहाँ पर और है दोस्तों। जब ये हिल जाएं तो इन पॉइंट के टूटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो बहुत कमज़ोर टांके हैं, दूसरा बहुत ही छोटे हैं। तो इसलिए इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पर एल्फी लगानी पड़ेगी। पेचकास की मदद से यहाँ पर एल्फी लगा दीजिए, ये लीजिए। अब इनके ऊपर एल्फी लग चुकी है, सुपर ग्लू लग चुका है। अब ये सूखने के बाद इंतहाई मजबूत बन जाएंगे और ये नहीं टूटेंगे। तो दोस्तों बाज़ का हमें चार्जिंग पोर्ट की इस जगह के ऊपर जो है जंपर लगाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर ये पॉइंट लगना होता है वो जगह टूटी हुई होती है। तो हम यहाँ पर पहले ही अपनी जंपर वायर लगा लेते हैं ताकि हम इसको डायरेक्ट जंप कर सकें। तो यहाँ पर जो है लगाना भी बहुत ही मुश्किल साबित होता है। तो मैं आपको दोस्तों को एक टेक्निक बताता हूँ, आसानी से इंशाल्लाह लग जाएगा। पहले इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स लगा दीजिए, इतना थोड़ा, देखिए कि ज़रा सा मैंने लगाया। सोल्डरिंग आयरन की टिप के ऊपर कुछ सोल्डर लगा लेना है आपने। आप उस सोल्डर से इस वायर के ऊपर रख दीजिए, थोड़ी देर आप रखोगे तो ये तार जो है ये कली पकड़ लेगी, सोल्डर को पकड़ लेगी। अब आगे से तार को काट दीजिए, थोड़ा सा सोल्डर बस रखना है आपने, इतना सा। देखिए हल्का सा सोल्डर मैंने रख लिया, बाकी सारी मैंने काट दी। अब साफ सुथरी टिप लेकर और 0.4 mm का सोल्डर लेकर, बड़ा सोल्डर ना कहीं ले लीजिएगा और गंदी बिट ना कहीं ले लीजिएगा। वायर को इस पॉइंट के ऊपर रखकर आप जस्ट सोल्डरिंग आयरन से छुएंगे तो ये देखिए इस तार ने हल्की सी कली पकड़ ली है, सोल्डर पकड़ लिया। आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाइए और जस्ट सोल्डरिंग आयरन से ऊपर से छू दीजिए, सिर्फ छूना है आपने। ये देखिए, ये लीजिए जनाब, जितना मर्जी खींचिए, बेहतरीन तरीके से हमारा पॉइंट लग चुका है। ऐसे ही दोस्तों आपने किसी SMD के साथ जंपर लगाना हो तो पहले उसके ऊपर सिंपल थोड़ा सा सोल्डर लगा देना है। ऐसे ही सोल्डरिंग आयरन की टिप के ऊपर सोल्डर कुछ लगा लीजिए और उसी सोल्डर से आप इस वायर को छूइए तो ये कली पकड़ लेगी। आगे से एक्स्ट्रा वायर को काटना मत भूलिएगा। जस्ट इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाइए और सोल्डरिंग आयरन से छूइए। ये देखिए कैसा बेहतरीन हमारा टांका लगा है, बहुत ही मजबूत। तो दोस्तों ये थी जंपर वायर और माइक्रो सोल्डरिंग के हवाले से हमारी आपको मालूमाती वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस टेक्निक को समझ गए होंगे। दोस्तों कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स हाज़िर है, वहाँ पर कीजिए, मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा और जवाब उसका आपको दूंगा। एंड पर दोस्तों हम आपसे लाइक की रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक देकर जाइएगा। मज़ीद मोबाइल रिपेयरिंग की मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया माजिद ग्राया यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।